Once again, Sangmalata Shidile, welcome back to my channel. This is part 2 जो कि मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि आगे हम कहाँ जाने वाले। तो हम पहुँच गए थे बाटू गोनपा जो कि है हिमाचल के अंदर पे। तो यहाँ पे हमारा एक भैया है तो उनके पास हम लोग जा रहे थे। ये उनका मोनास्ट्री है, देखो कितना बड़ा है ये भी। तो ये आगे जो जा रहे वो भैया है जिसके साथ आज हम यहाँ स्टे करने वाले हैं, क्योंकि इन लोग ने हमारे मम्मी पापा को अपना मम्मी पापा ही जैसा माना क्या है, मम्मी पापा ही है उनका भी। तो उन लोग काफ़ी साल बाद मिल रहे थे आज, तो उन्होंने हमारा बहुत वार्म वेलकम किया है काफ़ी अच्छी तरीके से। तो भैया हमें अंदर मोनास्ट्री के अंदर ले जा रहे थे, तो उन्होंने हमें मोनास्ट्री दिखाना था। तो मम्मी, मैं और मेरे पार्टनर हम लोग सब चले गए मोनास्ट्री के अंदर देखने के लिए। तो काफ़ी ये जो जगह देख रहे हैं ना, ये स्पेस, ये ना कुछ डांस परफॉर्म करने के लिए है बोल रहा था मम्मी ने, क्योंकि यहाँ पे मतलब जितने भी हमारे रिलीजियस डांस वगैरह होते हैं तो इसके अंदर ही होता है, ये हॉल है। तो मम्मी बता रही थी कि पहले बार जब मम्मी लोग आए थे तो यहाँ पर हमारा गुरुजी बैठे थे, तो वहाँ पे डांस परफॉर्म हो रहा था। तो यहाँ से ऐसा स्टेयर है, 3 मंजिल है शायद, हाँ। तो वहाँ पे ये जो पर्दा से ढका है ना, इसके अंदर मोनास्ट्री है। तो हम लोग भैया का वेट कर रहे थे क्योंकि भैया कीस लेके आ रहे थे, फिर हम ऊपर में वेट कर रहे थे मम्मी हम लोग। तो ये देखो मैं जो आपको दिखा रही थी ना, जो डांस परफॉर्म्स करते हैं बोल के, तो ये इतना बड़ा है। देखो मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसा देखा मोनास्ट्री के अंदर ऐसा, क्योंकि मैंने ऐसा कभी नहीं देखा था। हमारे वहाँ भी है बट बाहर है, ये ना एकदम अंदर है, जैसे देख के लगता भी नहीं कि इसके अंदर इतना बड़ा होगा। तो वही मैं देख रही थी। फिर हम लोग यहाँ पे देखने के बाद यहाँ पे हमने शूज़ रिमूव कर दिए क्योंकि हमें अंदर जाना था। तो आपको तो पता ही है, शूज़ लेकर तो कहीं पे जाते ही नहीं, मंदिर मस्जिद कहीं पर भी। तो वही हमारा भी वैसा ही है। फिर हम शूज़ रिमूव करके मम्मी हम लोग चले गए पीछे से, क्योंकि भैया अंदर से आ रहे थे तो इसलिए हम लोग पीछे से चले गए। शाम हो चुका था, बिकॉज़ हम लोग आके फ्रेशन अप होके फिर हम मार्केट चले गए थे कुछ सामान लाने या देखने भी। उसके बाद हमने अंदर विज़िट किया मोनास्ट्री के अंदर, और ये भैया बोल रहे थे कि आगे से जाना है, तो हम गलत रास्ते चले गए थे। तो भैया बोला आगे से आने के लिए, क्योंकि भैया अंदर से खोलेंगे फिर हम आगे से ही विज़िट करेंगे। तो हम फिर से रिटर्न आ गए, और रिटर्न आने के बाद देखा कि मतलब थोड़ा हल्के हल्के बारिश होने के सिग्नल्स दे रहे थे उस समय में। तो भैया मतलब खोलने में थोड़ा टाइम लग रहा, तो मैं और वेट कर रही थी। तो मैं यहाँ पे ये कैमरा ना ठीक कर रही थी, थोड़ा सा ख़राब हो। तो मैं ना यहाँ पे जो डांस दिखा रही हूँ ना, ऐसे टाइप का कुछ डांस करता है हमारे रिलीजियस में, इससे बेटर करते हैं। हाँ, फिर ये मत समझना कि मैं ऐसे कर रही हूँ। तो मैं ना बस मस्ती में बोल रही थी कि इस तरीके के डांस यहाँ पे दिखाया जाता है, तो मैं वही दिखाने की कोशिश कर रहा था। मैंने कर लिया, फिर इसकी बारी थी, ये भी करने की कोशिश कर रही थी कि मतलब डांस कैसा दिखाता है मेरी बच्ची। तो हम दोनों ना थोड़ी टाइम यहाँ पे एंटरटेन कर रहे थे मम्मी। फिर भैया ने खोल दिया दरवाज़ा, तो हम अंदर विज़िट कर लिए। तो इधर भी ऐसा था कि आपको अलाउ नहीं था कि फ़ोटो खींचने के लिए या फिर कुछ भी करने के लिए। तो भैया ने चुपके से बोला कि मैं ही वीडियो बना के देता हूँ, तो इसीलिए वीडियोस बना रहे थे। तो हमारे पास इतना समय नहीं था कि हम बहुत सारे वीडियोस बनाएं, तो भैया ने ही बना दिया जो भी बना दिया। तो फिर हम प्रेयर करने लगे। और जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे जितने भी बुद्धिस्ट कल्चर के लोग हैं, सबसे पहले अंदर घुस के ऐसे ही भगवान को प्रणाम करते हैं। तो हम सब ने ऐसा किया। तो भैया ही मतलब वीडियोस बना दे रहे थे हमें, क्योंकि सभी को बनाने का अलाउ नहीं था। तो इसीलिए फिर हमने प्रेयर करके फिर हम साइड बाय साइड देखने के लिए चले गए मोनास्ट्री के, मतलब आशीर्वाद लेने के लिए और देखने के लिए भी। और फिर ये देखो कुछ इस तरीके से है, काफ़ी सुंदर है, काफ़ी सुंदर। मतलब एक अलग ही सुकून और पीस था इसके अंदर। और भैया इसके बारे में बता रहे थे हम सभी को। अच्छा, बाय द वे ये जो बनाया है ना वो घी से बनाया था। फिर हम दर्शन करके रिटर्न आ गए। फिर वहाँ से आने के बाद हम एक भैया से मिलने के लिए जा रहे थे उनके रेस्टोरेंट में, जो कि मम्मी पापा के पहले से ही जान पहचान है। तो उनको मिलने के लिए जा रहे, उनको हालांकि पता नहीं कि हम आए हैं। तो हम लोग उनको सरप्राइज़ देने के लिए गए। तो ये रहा उनका रेस्टोरेंट, कितना बड़ा और सुंदर, क्लीन। ये है बटर टी, विच इज़ रियली 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 माई फेवरेट एंड लव, मतलब सुकून भरी चीज़ थी ये। उस दिन का सब पूरा हेडेक इसी चीज़ से एंड हो गया। और ये और एक भैया है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये भी बहुत साल से मम्मी लोग को मम्मी पापा ही कहते हैं, मतलब है उनका भी।
तो उनको भी मिला। तो यहाँ पे हमने साथ में डिनर किया, जो कि डिनर में बहुत कुछ था। मैं पहले वीडियो करना नहीं चाहती थी कि सारे लोग यहाँ पे थे, तो मैंने नहीं किया। और भैया मतलब कुछ बता रहे थे, मतलब ना पहले की कहानी वगैरह मम्मी और हम लोग को, कि पहले ऐसे था वैसे था, क्योंकि मेरे पार्टनर का वो बचपन से ही उनके साथ रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा बॉन्डिंग था उनका। और वो मुझे पहले भी इन लोग के बारे में बताते थे, तो मैंने इन लोग से फ़र्स्ट टाइम मिला तो काफ़ी अच्छा लगा। दे आर वेरी फ्रेंडली, सो मतलब ऐसा कुछ भी हेजिटेट फील नहीं हुआ किसी को भी कि बाहर से हैं या ऐसा कुछ भी। मम्मी लोग के साथ तो ऑलरेडी दे आर फ्रेंडली, बट मेरे साथ नहीं था। बट वो दिन, एक दिन में वो लोग मेरे साथ भी बहुत अच्छे हो गए, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो इस तरीके से बातें कर कर के हम लोग सब खाना खा रहे थे और मस्ती कर रहे थे, बहुत अच्छा लगा। फिर हम जो रेस्टोरेंट में आए थे, वो उसका ऑनर ये भैया है जो सामने बैठे हैं ब्लैक कलर के जैकेट पे, तो उनको ही सरप्राइज़ करने आए थे। फिर हमने डिनर वगैरह कर लिया और थोड़े से उनके साथ गप्पे लड़ा रहे थे। फिर उनका जो बेटा है उसको मम्मी फ़र्स्ट टाइम मिला था, तो उनको फिर हम लोग तेमरे कर दिया। करके हो जाने के बाद हम फिर सुबह हो गए थे, तो हम अपना गाड़ी वगैरह ठीक कर लिया। फिर भैया का वेट कर रहे थे, क्योंकि हमें अभी निकलना था सोपेमा, जो कि वो भी है हिमाचल के अंदर ही। मतलब हमारे ये वही है कल रात जो मैंने दिखाया था, अच्छे से नहीं दिखा पाया, जो स्कूल था। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, जहाँ से मॉन्क्स निकल रहे हैं, तो वो इनका डाइनिंग हॉल है शायद। ये ब्रेकफास्ट करके निकल रहे हैं, और ये वही स्कूल है जो मैंने कल रात दिखाया था। और काफ़ी रात हो गया था, इतना क्लियर नहीं था, तो अभी मैं दिखा रही हूँ कि ये उनका स्कूल है जो बच्चे कल रात साफ़ कर रहे थे। तो देखो कितना बड़ा स्कूल है। तो ये मंक को देखो, वो ना काफ़ी चुप रहा था। मेरे को ना, मैंने उसको दूर से वीडियो कर रही थी, फिर मैंने उसको देखा तो वो भी ऐसे ऐसे चुप रही थी और मुझे भी देख रहा था। तो देखते देखते मैंने उसको सामने से कैप्चर करने की कोशिश, फिर मैंने उसको हाई किया, तो वो ना फिर शर्मा रही थी। फिर धीरे धीरे शर्माते शर्माते उसने फिर ना हाई करने लगा। मैंने हाथ को उसको हिला के हाई हाई किया बार बार। तो फिर बाद में ना वो थोड़ी देर बाद उसने भी हाई करना शुरू किया, तो वो काफ़ी शर्म कर रहा था। फिर मम्मी और मैंने ब्रेकफास्ट किया अपने टी के साथ, और फिर हम निकल पड़े। और भैया को हम बुला रहे थे, क्योंकि भैया हमें कुछ रिलीजियस चीज़ें देने वाले थे, जो हमें प्रोटेक्ट करता है, बुरी नज़रों से बचाता है और बीमारी से भी बचाता है। तो हम उनसे बहुत मानते हैं, तो भैया हमें ब्लेसिंग्स भी दे रहे थे। और ये भी जो इन्होंने पहनाया, ये हमें बुरी नज़र और बुरे चीज़ों से सेव करता है। तो इसीलिए तो भैया हमें ब्लेसिंग्स दे रहे थे, तो हम सब ब्लेसिंग्स ले रहे थे वहाँ से, क्योंकि अभी हम लोग जा रहे थे सोपेमा की तरफ। सोपेमा, जो हम आपको पहले बताया था कि हम सोपेमा के लिए निकल रहे थे, तो हम पहुंच गए थे सोपेमा, विच इज़ सो पीस एंड ब्यूटीफुल सी। ये है सोपेमा, जो कि मैंने बताया जैसे कि हिमाचल के अंदर ही था, तो काफ़ी सुंदर और बहुत बड़ा था। लेकिन हमने ज़्यादा टूर नहीं कर पाए, क्योंकि हम लेट हो चुके थे ऑलरेडी। वी आर लेट हाफ एन आवर। सो या जो इम्पोर्टेंट पार्ट था वहीं पे हमने विज़िट किया। तो ये कुछ भगवान का वहाँ पे वो था, तो मम्मी वो लोग उसको दर्शन कर रहे थे। तो सोया फिर हमने राउंड लगाया। फिर राउंड लगाने के बाद जो छोटे छोटे मार्केट्स थे वहाँ पे हमने विज़िट किया, बिकॉज़ ऑलरेडी वी आर लेट, जैसे कि मैंने पहले बताया। तो पापा और वो लोग बहुत हल्ला कर रहे थे कि जल्दी चलो, सो वी कांट। उसके बाद हमने थोड़ा सा शॉपिंग किया, इतना समय नहीं मिला था हमें शॉपिंग करने के लिए। सोया
था, सॉरी, उसके सामने में ये एक मोनास्ट्री फिर था, तो हमने यहाँ में भी विज़िट किया और काफ़ी लोग थे वहाँ पे, तो हमने अच्छी तरीके से अंदर का विज़िट किया और बहुत खूबसूरत था। मतलब छोटा छोटा चीज़ को मैंने देखा तो काफ़ी अच्छा लगा, बिकॉज़ दिस इज़ माय फर्स्ट एक्सपीरियंस एज़ आई टोल्ड यू बिफोर। सो दिस इज़ रियली रियली मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तो ये देखो, बहुत सारा मछली भी था हमें पता है। तो हम पूरा राउंड लगाया, झोंका और फिर थोड़ी सी शॉपिंग की हमने, थोड़ा सा मोनास्ट्री देखा और धर्मशाला में जो चीज़ था वो चीज़ यहाँ पर भी था। सो मैंने अच्छे से नहीं दिखाया, पहले वाला पार्ट 1 ब्लॉग में दिखा चुका था ऑलरेडी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं दिखाया अच्छे से। तो ये मेरा पार्ट 2 ब्लॉग है, जैसे कि आप सभी को पता है। तो ये मतलब इतना हवा भी चल रहा था ना, काफ़ी ठंड भी था वहाँ पे, तो इतना अच्छा तरीके से मैं कुछ दिखा नहीं पाया, तो बस इतना ही दिखाया मैंने। सो आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा और हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। आप वहाँ पे जा सकते हैं अपने फैमिली के साथ। ओके, बाय बाय, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।